नमस्कार दोस्तों, मैं के आपका फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल के सब जानता है में। दोस्तों, धन्ना जाट का नाम प्रमुख संतों में लिया जाता है। राजस्थान के टोंक जिले में जन्मे धन्ना जाट की सरल भक्ति से रिझकर खुद भगवान इनके साथ भोजन करने आते थे। भगवान की कृपा से इनके खेत में बीज बोए बिना ही अन्य किसानों के मुकाबले अच्छी फसलें होती थी। भगवान की भक्ति में कई पद लिख चुके उन्हीं धन्ना जाट के इतिहास व चमत्कारिक घटनाओं के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। धन्ना जाट का जन्म व गुरु कौन थे? M.A. मैकालिफ के अनुसार धन्ना का जन्म टोंक जिले के धुआन गांव में हुआ था, जबकि अनंत दास वैष्णव की धन्ना की परछाई के अनुसार उनका जन्म धुआन से करीब 6 किलोमीटर दूर खीरपुर अथवा खैरागढ़ में विक्रम संवत 1425 से 1515 के बीच हुआ था। धन्ना जाट संत रामानंद के शिष्य थे। धन्ना जाट के पिता किसान होकर भी गाय गंगा ब्राह्मण व ठाकुर जी के भक्त थे। एक बार घर पधारे कुल गुरु से उन्होंने अपने शालिग्राम की बटिया मांगी, तो कुल गुरु ने भी उन्हें यह कहते हुए दे दी कि उन्हें रोजाना पूजा कर भोग लगाना। उनके चले जाने पर धन्ना ने जब शालिग्राम की पूजा कर भोग लगाया तो भगवान ने भोजन नहीं किया। इस बार भगवान के भोजन करने के इंतजार में वे 3 दिन तक भूखे प्यासे रहे। जब उनका दुख असहनीय हो गया तो भगवान ने प्रकट होकर उनका भोजन स्वीकार किया। उसके बाद तो धन्ना जब गाय चराने जंगल जाते तो भगवान वहीं प्रकट होकर उनके साथ भोजन करने लग गए। जब अगले साल कुल गुरु ने वापस आकर शालिग्राम की पूजा के बारे में पूछा तो भोले स्वभाव वाले धन्ना जाट ने भगवान द्वारा उनके साथ भोजन करने की बात कह डाली। इस पर कुल गुरु ने उन्हें भी भगवान के दर्शन करवाने की बात कही तो धन्ना जाट उन्हें भी जंगल ले गए, लेकिन कुल गुरु को भगवान ने दर्शन नहीं दिए। इसके बाद भगवान की प्रेरणा से ही वे रामानंद स्वामी को गुरु बनाने काशी चले गए। उन्हें गुरु बनाकर वे फिर खैरागढ़ आकर भक्ति भाव में लग गए। आइए जानते हैं दूसरे चमत्कार के बारे में। एक बार खेत में बीज बोने जा रहे धन्ना जाट को गांव में संतों का समागम दिखा तो उन्होंने अपना सारा अनाज उन संतों को दे दिया। इस पर उनका हाली व पिता काफ़ी नाराज हुए, लेकिन धन्ना जाट सब भगवान पर छोड़ निश्चिंत हो चुके थे। इसके बाद तो 5वें दिन ही खेत में बीज अपने आप उगना शुरू हो गए। अन्य किसानों की तुलना में उनके खेत में 1.25 गुना ज़्यादा फसल हुई। इसके बाद तो धन्ना की सब जगह जय जयकार होने लग गई थी। आइए जानते हैं तीसरे चमत्कार के बारे में। बहुत समय बाद धन्ना का हाली फसल तैयार होने पर अनाज बैलगाड़ी में भरकर गांव ले जा रहा था। रास्ते में भूखे प्यासे संत देख धन्ना ने अनाज फिर उन्हें देना शुरू कर दिया। यह देख हाली नाराज हो गया। अपना हिस्सा लेकर वह यह कहते हुए चला गया कि अब से वह उनके खेत में काम नहीं करेगा। इसी वर्ष बीज बोने के समय धन्ना के पैर में बीमारी हो गई, जिसके चलते वह खेत में बीज नहीं बो पाया। कुछ दिनों बाद खेत में तुम्बे उगने लगे, जिन्हें देख हाली व गांव के लोग मजाक उड़ाने लग गए। अब की बार धन्ना तुम्बे की रोटी खाएगा। हाली बोला कि देखो, मैंने धन्ना के लिए खेती नहीं की तो फसल हुई ही नहीं। हाली के वचनों को सुनकर भी धन्ना शांत भाव से भगवान भजन में ही लगा रहा। जब कार्तिक महीना आया तो तुम्बे तैयार हो गए। धन्ना का भी पैर ठीक हो गया और वह खेत पर गया, जहां उसने तुम्बों को देखकर उन्हें संत महात्माओं की भेंट करने की योजना बनाई। पर उसने जैसे ही तुम्बों को छुआ तो उसमें अनाज भर मिले। सरल व ईमानदार धन्ना सभी को बैलगाड़ी में भरकर उनके गांव के ठाकुर के पास ले गया और कहने लगा कि खेत में बिना बोई अनाज हुआ है, ऐसे में ये उसका नहीं होकर दरबार का है। यह सुन दरबार ने कहा, आप भगवान के भक्त और भगवान ने ही आपकी सहायता की है, अतः इस पर आपका ही अधिकार है। इसके बाद धन्ना भगवान की कृपा समझकर अनाज को घर ले आया। भगवान की भक्ति में लीन रहने वाले धन्ना जाट की ख्याति ऐसे ही किस्सों के दिनों दिन फैलती रही। संवत 1520 से 1525 के बीच उन्होंने देह त्याग दी। तो दोस्तों, कैसी लगी धन्ना जाट से जुड़ी मेरी ये जानकारी? अगर मेरी ये वीडियोस आप लोगों को पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, कमेंट करना भी ना भूलें। धन्यवाद।